नमस्कार दोस्तों आज का विषय गहरा भी है और चुनौतीपूर्ण भी। और विषय है दोस्तों कि क्या प्रेम में शारीरिक मिलन आवश्यक है। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सदियों से मनुष्य को उसकी प्राकृतिक ऊर्जा से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। उसे बताया गया है कि उसकी सहज इच्छाएं गलत है, उसकी काम वासना पाप है, उसका शरीर अपवित्र है। और धीरे धीरे मनुष्य अपने ही अस्तित्व से डरने लगता है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए दोस्तों, क्या प्रकृति कभी पाप हो सकती है? क्या प्रेम कभी पाप हो सकता है? दोस्तों हमारे लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेम कोई सामाजिक अनुबंध नहीं है। प्रेम केवल विवाह, नियम या परंपरा का नाम नहीं है। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है, कोई नैतिक दबाव नहीं है। प्रेम एक जीवंत ऊर्जा है, एक प्रवाह है, एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। और जब दो व्यक्ति सच में जब प्रेम में होते हैं तो वो केवल विचारों से नहीं जुड़ते, वो भावनाओं से जुड़ते हैं, संवेदनाओं से जुड़ते हैं। और कभी कभी उस जुड़ाव की पूर्णता शारीरिक मिलन से व्यक्त होती है। दोस्तों जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को दबाता है तो वो ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो विकृत हो जाती है और अधिक बढ़ने लगती है। और दमन अपराध बोध को पैदा करता है। अपराध बोध मन को कमजोर करता है और कमजोर मन को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं है दोस्तों मनोविज्ञान भी कहता है कि जो दबाया जाता है वो किसी और रूप में वापस आता है, अक्सर क्रोध, हिंसा या विकृति के रूप में। दोस्तों अब ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं। भारतीय परंपरा में शरीर को ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का घर माना जाता है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 प्रमुख केंद्र बताए गए हैं। यदि शारीरिक मिलन केवल शारीरिक स्तर तक सीमित रहे तो अनुभव क्षणिक और थका देने वाला हो सकता है। लेकिन जब वही मिलन प्रेम, जागरूकता और सम्मान के साथ होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, हृदय तक, चेतना तक। और दोस्तों जब हृदय सक्रिय होता है तब संबंध केवल शरीर का नहीं रहता, वो संवेदना और करुणा का बन जाता है। दोस्तों इसकी 2 चरण स्थितियां होती है। पहली है शरीर है, प्रेम नहीं। दोस्तों ये मिलन यांत्रिक हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की तृप्ति नहीं होती, केवल क्षणिक उत्तेजना होती है। ऐसा अनुभव बार बार चाहत पैदा करता है लेकिन संतोष नहीं देता। दूसरा चरण है दोस्तों प्रेम है पर पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं। दोस्तों जब प्रेम गहरा हो और फिर भी उसे दबाया जाए तो भीतर एक संघर्ष पैदा होता है। और हर संबंध का अपना एक स्वभाव होता है। किसी पर बाहरी नियम थोपना भीतर से टूटन सा लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रेम पूर्ण मिलन क्या है। दोस्तों जब दो लोग सम्मान, विश्वास और समर्पण के साथ मिलते हैं तब शारीरिकता ध्यान का रूप ले सकती है। यह जल्दबाजी नहीं होती, प्रदर्शन नहीं होता, यह एक मौन संवाद होता है, सांसों का, स्पर्श का, उपस्थिति का। दोस्तों धीमे रहो पर सजग रहो, एक दूसरे की आंखों में देखो, सांसों को महसूस करो, किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करो, कुछ समय साथ रहो। दोस्तों ये सब जब प्रेम से होता है तब अनुभव केवल शारीरिक नहीं रहता, वो भावनात्मक और आध्यात्मिक बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेम की अवस्थाओं के बारे में। पहला है आकर्षण यानी तीव्र लेकिन अस्थायी। दूसरा है लगाव यानी स्थिरता लेकिन कभी कभी आदत। तीसरा है निस्वार्थ प्रेम यानी देना और समझना। और चौथा है दोस्तों आध्यात्मिक एकता, जहां दो लोग केवल शरीर नहीं चेतना के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। दोस्तों अधिकांश लोग पहली 2 अवस्थाओं में ही रुक जाते हैं। और गहराई साहस मांगती है, अहंकार को छोड़ने का साहस। दोस्तों समाज इस विषय पर हमेशा मौन रहता है और इसका नतीजा यह होता है कि युवा
गलत तरीकों से सीखता है। यदि प्रेम, शरीर और चेतना के बारे में सम्मानजनक और संतुलित शिक्षा दी जाए तो संबंध बहुत अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। अब अंतिम बात दोस्तों, प्रेम और शारीरिक मिलन विरोधी नहीं है, ये एक ही ऊर्जा के दो आयाम है। प्रेम बीज है और मिलन उसका फूल। लेकिन याद रखना दोस्तों, सच्चा मिलन भी तभी सुंदर है जब उसमें सम्मान, सहमति, संवेदनशीलता और जागरूकता हो। दोस्तों, अपने शरीर को मंदिर की तरह देखो, अपने प्रेम को प्रार्थना समझो और अपने संबंध को उत्सव की तरह मनाओ। जब प्रेम अपराध बोध से मुक्त होता है तब वो व्यक्ति को अधिक करुणामयी, अधिक जीवंत और अधिक स्वतंत्र बनाता है। दोस्तों, अपने जीवन को उत्सव मनाओ, प्रेम को जागरूकता के साथ जियो और हर अनुभव को सम्मान और कृतज्ञता से स्वीकार करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है तो इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।